अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, आज मैं आपके सामने ऐसी बहनों का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जो बहनें मर जाने के बाद दोबारा फिर ज़िंदा हो जाती हैं या ज़िंदा हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने मर्द पर अपने हिसाब से, औरत पर अपने हिसाब से अहकामात को लागू किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारेगा, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़िंदगी को पाकीज़ा से पाकीज़ा तर बना देंगे। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, और अल्लाह तबारक व तआला इस खुशनसीब मर्द और औरत को जिसने अपने ऊपर आयद तमाम अहकामात की पासदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला इसे दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, इस वाक़े को सुनाने का मकसद, इन बातों के करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने हम पर जहाँ और बहुत सारे दीगर अहकामात, इबादात, फ़राइज़ लागू किए हैं, तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर अपनी औलाद के, अपने वालिदैन के, अपने बहन भाइयों के, दीगर अज़ीज़ व अक़रबा, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक मुकर्रर किए हैं, ताकि ये हम हुकूक सही मानों में अदा करके अपनी ज़िंदगी गुजारते चले जाएँ। उर्फ़ आम के अंदर मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, देखा जाता है कि आजकल चौंके खींचा तानी का ज़माना है। हर बंदा हलाल व हराम की तमीज़ किए बगैर दोनों हाथों से माल को समेटने में लगा हुआ है, और हर बंदा अपनी अकल के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर ये समझता है कि माल के ज़्यादा इकट्ठे कर लेने में कामयाबी है, इसलिए वो एक दूसरे के हुकूक को पामाल करता चला जाता है। अगर ये हिर्स माल की ज़्यादती वाली जब हमारे दिलो दिमाग के अंदर रच बस जाती है, तो फिर हम वालिदैन के हुकूक को भी पामाल कर देते हैं, अपनी औलाद के हुकूक को भी पामाल कर देते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक को भी पामाल कर देते हैं, अज़ीज़ व अक़रबा, दीगर पड़ोसियों के, मिलने मिलाने वालों के हुकूक सारे के सारे हम पाँव तले रोनते चले जाते हैं। मकसूद ये होता है कि हम कामयाब व कामरान हो जाएं, हालांकि दूसरों के हुकूक को पामाल करके हम लोग कामयाब नहीं हो रहे होते, बल्कि अपने लिए हलाकत का बहुत बड़ा सामान तैयार कर रहे होते हैं। जिस तरह उर्फ़ आम के अंदर हम लोग देखते हैं कि बाज़ वालिदैन अपनी औलाद में से, बच्चों को जायदाद में से, तरके में से हिस्सा देते हैं, लेकिन बेटियों को महरूम कर दिया जाता है। या भाई अपनी बहनों को विरासत से महरूम करके वो ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा किला जो है वो फतह कर लिया, और थाने कचहरी अदालत में खड़े होकर ये वालिद, ये भाई चंद पैसों के इवज़, थोड़ी सी दौलत के इवज़, थोड़ी सी जायदाद ज़मीन के इवज़ इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि इंसान सुने थर थर कांपने लग जाए। या तो बहनों का सिरे से ही इनकार कर देते हैं, या बहनों को इस दुनिया से चलता करते हैं, और सारी जायदाद, सारा तरका अपने नाम करवा कर बड़े खुश हो खुर्रम फिर रहे होते हैं। और जब तरका इनके नाम हो जाता है, ज़मीनें, जायदादें ये अपने नाम करवा लेते हैं, तो फिर बहनों के साथ झूठी मोहब्बत जिताते फिर रहे होते हैं। तो इनकी मिसाल ऐसे हुई गोया कि इन्होंने बहनों को मरने के बाद दोबारा फिर जिंदा कर दिया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने हम पर जो हुकूक मुकर्रर किए हैं, लागू किए हैं, उनको पूरा पूरा हम अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इंदल्लाह हम सरखुरू होंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं,
کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس طرح ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اس لیے کسی کا حق مار کر، حق کھا کر ہم اس دنیا سے نہ جائیں، بلکہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو لوگ ہمارا قرضہ دینے والے موجود ہوں، نہ کہ ہم کسی کا مال اپنے گلے میں ڈال کر۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ وہ چند گزارشات ہیں جو آپ ناظرین و سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا مقصود تھی کہ آج کل معاشرے کے اندر یہ بیماری انتہائی عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ رب کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے اور پیش ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم لوگ زندگی گزاریں گے، ہر ایک کا حق اس کے مالک تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں امن، سکون، اطمینان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ خود بھی اس پوسٹ کو سماعتوں کی نظر کیجیے گا، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔